दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के आज हम तीसरा वीडियो लाए हैं। जैसा कि हमको इसको 3 चरण में बांट चुके हैं। प्रथम चरण को उदारवादी शासन व्यवस्था, द्वितीय चरण को क्रांतिकारी व्यवस्था और तीसरे चरण को हम लोग गांधी युग के बारे में बांट चुके हैं। और आज हम गांधी युग के बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। दोस्तों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर अर्थात गुजरात में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके माता जी का नाम पुतलीबाई गांधी थी। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, जो कि 13 वर्ष की अवस्था में गांधी जी के विवाह हो गई थी। और इनकी बेसिक एजुकेशन की बात करें तो अपने ही गुजरात में ही बेसिक एजुकेशन लिए। उसके बाद वकील बने अर्थात बैरिस्टर बनने के लिए इन्होंने लंदन उच्च शिक्षा के लिए चल दिए। तो पढ़ाई 1889 से 1891 ईस्वी में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे गांधी जी। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में इन्होंने गए थे, जिनके मदद कौन किए थे? दादाजी। इनके व्यापारी एक दादाजी थे, दादा नाम से प्रसिद्ध थे, वही मदद किए थे। डरबन से प्रिटोरिया यात्रा के क्रम में इन्होंने मॉरिसनसबर्ग से रेल कांड हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? गोरे और काला का भेद हुआ था रेल कांड में। यहीं से विषु के गांधी जी ने अपना आंदोलन के लिए प्रारंभ किया। आखिरकार गोरा काला का भेदभाव क्यों होता है? 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की है। उसके बाद द इंडियन ओलंपियड, ठीक है, द इंडियन ओलंपियंस की स्थापना 1903 ईस्वी में किए थे। 1904 ईस्वी में फिनिक्स आक्रमण किए थे। 1906 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह, एग्जाम में पूछता है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक, जो कि गांधी जी की बड़ी फेमस पुस्तक है हिंद स्वराज, जो कि कब प्रकाशित हुई थी? 1909 ईस्वी में। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी जब भारत आए, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत आए, इनके गुरु, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने भर्ती करने के लिए एक सार्जेंट गांधी जी द्वारा नियुक्त किया गया था, सार्जेंट भर्ती के लिए सेना में भर्ती। 1916 ईस्वी में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। उसके बाद जब इनका प्रचंड बहुत भारत में विस्तार पूर्वक हो गया, कांग्रेस के सारे अधिवेशन में भाग लेने लगे, तो क्या हुआ कि 1917 ईस्वी में चंपारण की क्रांति जो हुई थी, उससे पहले भारत के ही किसान जो है उनको आमंत्रण दिए थे, आइए चंपारण के आंदोलन करने के लिए। तो 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में इन्होंने 3 कठिया प्रणाली के तहत नील खेती, अर्थात 3 कठिया का अर्थ होता है 20 कट्ठा के जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती अंग्रेज द्वारा उपजाने के लिए दबाव दिया जाता था। 3 कट्ठा उपजाना ही है, 3 कट्ठा में नील की खेती उपजाना ही है। लेकिन भारतीय किसान कहते थे नहीं, क्योंकि नील की खेती उपजाने से क्या होता है, और भी उपजाऊ भूमि पे बोल रहे थे, तो उपजाऊ भूमि को भी स्तर खराब कर देता है नील की खेती, और उसके बंजर भूमि के रूप में बदल देता है। इस कारण से भारतीय किसान नाराज थे कि इसे किसान की व्यवस्था स्थिति खराब हो गई थी। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल में मजदूरों का आंदोलन किए थे। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किए तो बहुत ही सफल हुआ। उसके बाद से इन्होंने क्या किए, सब जगह इनका डिमांड बढ़ गया। तो 1918 में अहमदाबाद मजदूर, उसके बाद 1918 में फिर खेरा आंदोलन किए। उसके बाद खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिमों द्वारा किया गया था, इसमें भी इन्होंने भाग लिए थे। क्योंकि भाग लेने का मेनली रीजन ये था कि हिंदू मुस्लिम को एकता करने के लिए इन्होंने भाग लिए थे। तब खिलाफत आंदोलन का पीरियड 1919 से 1922 ईस्वी तक। उसके बाद रॉलेट एक्ट कर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। वही हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे, जिनका पीरियड काल था 1920 से 22 में। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इन्हीं के विरोध में इन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे। असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत हुई थी नागपुर, कांग्रेस के उस समय नागपुर अधिवेशन चल रहा था दिसंबर 1920 में, वही पारित हुआ था, वहीं से स्टार्ट किए थे। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ, जिस कारण से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा 11 फरवरी 1922 को। चूंकि चौरा चौरी कांड में बहुत सारे भारतीय लोग मारे गए थे, इस कारण से गांधी जी ने वापस ले लिए। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में किया गया था, जिनके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। उसके बाद गांधी दास फैक्ट 1924 में गांधी दास फैक्ट हुआ था। उसके बाद सबरिया अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया, जो कि सबरिया अवज्ञा आंदोलन मेनली कहा जाता है कि नमक कानून के अगेंस्ट स्टार्ट किया गया था 1930 से 1931 तक। 1930 ईस्वी में इसमें क्या हुआ था,
11 सूत्री की मांगे पेश हुआ था। इसमें लॉर्ड डर्बिन गवर्नर जनरल थे। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जिसमें से 78 सहयोगी थे। कितना मीली दूरी तय करना था? 241 मीली दूरी तय करना था, और 78 सदस्य लोग मिल करके सब एक साथ दांडी मार्च निकाले थे। तो एग्जाम में पूछता है इसका डेट, इसलिए 12 मार्च 1930 के स्टार्ट किए थे, 6 अप्रैल 1930 को वहां पे पहुंच गए थे। गोलमेज सम्मेलन, दोस्तों गोलमेज सम्मेलन 3 गो हुआ था, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय 1932 में। दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के नेतृत्व करने के लिए गांधी जी ने भाग लिए थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी.आर. अम्बेडकर भाग लिए थे, और उस समय रैमजो मैक्डोनाल्ड जो थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। इसमें एग्जाम में पूछता है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931। गांधी, उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। उसके बाद सबनी अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद पूना फैक्ट होता है। पूना समझौता 26 दिसंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच होता है, जिसमें से 71 से बढ़ा करके 147 को रूल्स कर दिए थे। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 इसमें विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, और इसमें ही दिल्ली चलो का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो विनोबा व्यक्तिगत सत्याग्रह ये सब हुआ था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हो गया था, जिस समय लॉर्ड लिंथियागो इस समय गवर्नर जनरल थे। इसमें इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसके बाद गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से गांधी जी का जो भी मूवमेंट है हम इस वीडियो में लाए हैं। अब हम अगले वीडियो में इंडियन नेशनल कांग्रेस का वीडियो लाएंगे, उसके बाद गवर्नर जनरल का लगातार वीडियो चलेगा।